अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। अगर आप क्लियर, सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आज की रेमेडी इसीलिए है ताकि आप घर बैठे अपनी स्किन की बेहतरीन देखभाल कर सकें। आज की रेमेडी में हम एक ऐसा जेल बनाएंगे जो कि बग़ैर केमिकल्स के बनाया जाएगा और इसके इस्तेमाल के बाद आपकी जिल्द बहुत हेल्दी और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। अगर आप टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आ जाते हैं पहले रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि क्या कुछ हम इसमें डालेंगे। इस मैजिकल जेल में हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, जैसे कि साबूदाना का पाउडर और गुलाब का अर्क यानी रोज़ वाटर। साबूदाना एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें नेचुरल गम है जिसके इस्तेमाल के बाद हमारी स्किन सुपर सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है। आज के मैजिकल जेल का ये मेन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ हम इसमें रोज़ वाटर का इस्तेमाल करेंगे और रोज़ वाटर ब्यूटी केयर के लिए कितना फ़ायदेमंद है इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। तो चलें रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना बहुत आसानी के साथ मार्केट से मिल जाता है। ये इस तरह से गोल गोल सफ़ेद रंग के मोतियों जैसे दाने हैं। इसको हम लाके ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बनाएंगे। आप इस पाउडर को एक ही दफ़ा बनाकर बारीक छलनी से छानकर किसी जार में भर के रख सकते हैं और फिर जिस तरह से आपको ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल करें। तो चलें देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें एक फ्राई पैन चाहिए और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर साबूदाने का पाउडर डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हम इसके अंदर रोज़ वाटर यानी गुलाब का अर्क 1/3 कप डालेंगे। इसको लकड़ी के चम्मच के साथ हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह भीगा हुआ छोड़ दें। अब हम इसे हल्की आग पर इतनी देर पकाएंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर आप महसूस करें कि अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ और गाढ़ा हो गया तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गुलाब का अर्क और डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट होगा हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शीशे की तरह हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना वरना इसको लगाने में प्रॉब्लम होगी। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी जार में भर सकते हैं। अब हम हाथ की मदद से इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं। अपनी स्किन पर एक पतली सी लेयर हम इसकी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको सूखने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें मौजूद नेचुरल गम न सिर्फ हमारे चेहरे और बाजुओं पर मौजूद बारीक रुएं को ख़त्म करती है बल्कि हमारे पोर्स में से डस्ट और इम्प्योरिटीज़ को खींच कर निकालती है। इसीलिए इसके इस्तेमाल के बाद हमारी स्किन एकदम नीट क्लीन हो जाती है और पहली बार ही इस्तेमाल के बाद स्किन टोन में आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे।
اس فرق کو ہر بار پہلے سے واضح رکھنے کے لیے ہفتے میں کم از کم 3 بار اسے استعمال کریں۔ اس کو ہم اتنی دیر اپنی سکن پہ رکھیں گے کہ یہ تھوڑا خشک ہونے لگ جائے۔ جب یہ خشک ہونے لگ جائے تو ہم اپنی سکن پر اس کا مساج شروع کریں گے۔ اس سے آپ کی سکن ٹون میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جب بھی اس کو استعمال کریں تو چہرے، بازو اور ہاتھوں پہ ایک ہی دفعہ استعمال کریں تاکہ آپ کی سکن ٹون ایک جیسی رہے۔ جب یہ خشک ہونے لگ جائے گا تو ہم اس کو رب کرنا شروع کریں گے، اور اتنی دیر رب کریں گے کہ یہ بالکل ایک گول بال کی صورت میں آ جائے اور آپ کی سکن سے یہ ہر طرح کی ڈرٹ کو اتار دے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کو میں رب کر رہی ہوں یہ بہت آسانی کے ساتھ سکن سے اتر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی جلد پر موجود بالوں کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ کچھ ہی عرصہ استعمال کے بعد آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور بہت آسانی کے ساتھ بال اترنا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ اچھی طرح آپ کی سکن سے اتر جائے تو اس کے بعد آپ صاف پانی سے اپنی سکن کو دھو کر صاف کر لیں۔ میں نے اپنی سکن کو صاف پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن کتنی نیٹ کلین لگ رہی ہے۔ اس کو آپ خاص طور پر اپر لپس پر استعمال کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی باریک بال ہیں وہ آسانی کے ساتھ نکل جائیں۔ کچھ ہی دنوں کے استعمال کے بعد آپ بہت بہترین رزلٹس پائیں گے۔ جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہو تو آپ اس کو کسی چھوٹی سی بوتل میں بھر کے محفوظ کر لیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو استعمال کریں۔ اس میں چونکہ ہم نے کوئی کیمیکل یا پریزرویٹو استعمال نہیں کیے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو بنا کے فریج میں رکھیں۔ آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی بنا سکتے ہیں، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اس لیے آپ اس کو ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی ریمیڈی کے لیے اتنا ہی۔ ایک اور نئی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ریمیڈی کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔